प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। माँ देवी अपराजिता को कोटि कोटि नमन। आइए प्रिय दर्शकों, माँ के भव्य दरबार में माँ देवी विराजमान है। हम उनके दर्शन कर लें, हम उनका आदर सत्कार कर लें, माँ को प्रसन्न कर लें। देवी को प्रसन्न करने से माँ प्रसन्न हो जाती है और हमें मनोवांछित वरदान प्रदान करती है। जैसे हम अपने घर में यदि हमने कुछ विशेष कार्य करवाना हो, अब हम अपनी माता को खुश करते हैं, अपनी जन्म देने वाली माँ को प्रसन्न करते हैं। यदि हमें कुछ प्राप्त करना हो ताकि माँ हमसे खुश हो जाए और हमारी बात मान ले, इसी प्रकार इस कार्यक्रम से हम जुड़ते हैं, माँ को प्रसन्न करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये पुष्पांजलि आप सबकी तरफ से माँ देवी को प्रणाम करें और माँ को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करें कि हे देवी माँ अपराजिता, प्रार्थना पूर्वक प्रेम पूर्वक नमन करते हुए हमारी तरफ से आपको पुष्पांजलि समर्पयामि। जय देवी माँ अपराजिता देवी की सदा ही जय हो। तो प्रिय दर्शकों, अब हम शंखनाद करेंगे। शंखनाद से निश्चित रूप से माँ देवी प्रसन्नचित्त मुद्रा में आ जाती है। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम गुरुजी। हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना नाम बताइए बेटा। इंदौर एमपी से बोल रही हूँ। अपना बेटा नाम बताओ। शोभा ठाकुर गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताइए। जी गुरुजी, मेरे लगभग 39-40 की उम्र। मम्मी को डेट बट पता नहीं है जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 21 नंबर गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। डोली बाई। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा, घर में बहुत ज़्यादा अशांति चल रही है। ऐसे लगता है जैसे परिवार आपका टूट रहा है। पति के सुख में कमी आ रही है, बच्चों के कोई काम नहीं बन रहे होंगे, घर में पैसे की बरकत, शांति, स्नेह और आपसी प्रेम बेटा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है बेटा। बहुत ज्यादा परेशान। पति बेटा, आपके पति बेटा घर पर ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं कर रहे गुरुजी। मैं ना किराए से रहती हूँ, 10-10 रुपए के लिए परेशान हो रही हूँ। बिल्कुल परेशान। पति, आपके पति घर पर कम आते हैं? आते ही नहीं गुरुजी, नहीं आ रहे वो। नहीं आ रहे। क्या वो अपने माता पिता की बात ज्यादा सुनते हैं? बिल्कुल पूरी तरह से बस में माता पिता की। कोई बात नहीं बेटा, अब आपको बोला परिवार बच्चे छोड़ दे, बीबी छोड़ दे। कोई बात नहीं, आपके पति अति शीघ्र बेटा आपके पास आएंगे, चिंता नहीं करना। आज आपकी अर्जी बेटा स्वीकार हुई है। आपने बेटा 5 गुरुवार बेटा चमेली के पुष्प और थोड़ा गंगा जल बेटा ये मंदिर में जाके दान करना है। रोजाना परिवार के सभी लोग, आपके बेटा 2 बच्चे तो होने चाहिए बेटा। 2 बेटे हैं ना गुरुजी। हाँ, उनके काम नहीं बन रहे जी नहीं। परिवार के सभी लोगों ने रोजाना
माथे पर बेटा हल्दी का तिलक लगाना है और बेटा थोड़ी पीपल औषधि प्राप्त करनी है और कपूर रोज जला के सात आहुति बेटा पीपल औषधि की घर पे रोज जलानी है बेटा। ओम सूर्याय नमः बोलते हुए 7 बार आपको 7 पीपल आहुति बेटा, पीपल आहुति की औषधि बेटा आपको उसकी बेटा आहुति देनी है बेटा कपूर में अग्नि को। इससे बेटा आपको सूर्य की बड़ी विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपको बेटा शुद्ध पीताम्बरी पुखराय धारण करना है और 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष भी आपको पहनना है, जिससे आपका कल्याण होगा। पितरों की शांति के लिए बेटा हम विशेष अनुष्ठान बेटा आपको बताएंगे, उसको बेटा कर लेना, क्योंकि यदि हम देवताओं की कृपा चाहते हैं तो मंत्रों के द्वारा हम देवताओं को बेटा प्रसन्न करते हैं। उसकी बेटा पूरी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के उपरांत प्रदान कर दी जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अभी आप हमें तुरंत कॉल करें। तो दर्शकों आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम बेटा, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हरिओम गुरुजी। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। बीना रानी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? गुरुग्राम से। अपनी बेटा उम्र बताएं बेटा। 51। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 10। अपनी माँ का नाम बताएं। सतवंती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा घर की सुख शांति नहीं दिखाई दे रही है, घर में अशांति दिखाई देती है, घर में काली छाया है और आपके ऊपर भी बेटा काली छाया दिखाई देती है। नसें कमज़ोर हैं, शरीर में दर्द रहता होगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता होगा और मन आपका बेटा उचाट रहता है। ऐसा होता है बेटा? हेलो बेटा, मन उचाट रहता है, स्वास्थ्य खराब रहता है बेटा आपका? हाँ जी। घर में सुख शांति नहीं है? हाँ जी गुरुजी। बेटा अब आपको करना क्या है बेटा, थोड़ा शनि देव को प्रसन्न करना है। हर शनिवार को बेटा कुछ उपले खरीद के बेटा किसी गरीब व्यक्ति को बेटा, किसी महिला को दान करने हैं आपने। और शनिवार को बेटा 4 शनिवार थोड़ा मंदिर में सुरमा और बेटा आपको बेटा काजल का दान करना है। इसके अलावा बेटा थोड़ी शमी की औषधि आपको प्राप्त करनी है। थोड़ा कपूर जलाकर रोज सुबह आपको बेटा शमी की औषधि की 7 आहुति ओम शम शनेचराय नमः बोलते हुए 7 आहुति बेटा शमी औषधि घर में बेटा रोज करके शनि देवता को प्रसन्न करना है। इसके अलावा बेटा स्वास्थ्य के लिए 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना। रत्नों के अंदर बेटा आप पन्ना धारण करें। ग्रहों के अंदर बेटा शनि की अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए आप वैदिक अनुष्ठान करवा सकते हैं। इसके अलावा बेटा रोजाना सरसों के तेल का एक पराठा घर में बेटा रोज बनाना है, सरसों का तेल लगा के उसके बारीक टुकड़े करके बेटा कौओं को रोज डालना है। और रात का खाना नीचे बैठ के खाया करो। 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज खिलाया करो। आपका कल्याण होगा, घर में अच्छा होगा, घर में सुख शांति आएगी और बेटा बीमारियों से पूरी तरह से निजात पालोगे। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से अपना नाम बताओ बेटा। जी बेटी का नाम है गीता रानी। पहले अपना नाम बताइए बेटा। द्रौपदी देवी। जी बेटी की बेटा उम्र कितनी हो गई है? बेटा आपकी बेटी की उम्र कितनी है? हरिओम। बेटा आपकी बेटी कितने वर्ष की है बेटा? 21 साल की। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 39। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना, फोन नहीं काटना।
हरिओम। हरिओम। बेटा अपनी बेटी के स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मार्केश ग्रह का योग चलता है 2017 से लेके 2024 तक। ये समय आपकी बच्ची के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अभी क्या बेटा बच्ची के स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है बेटा? जी जी जी। बेटा बच्ची के स्वास्थ्य का, बेटा बच्ची परेशान रहती है? जी जी बहुत परेशान है। कल परसों डॉक्टर से दिखा के आए गुरुजी। कोई बात नहीं, अब आप चिंता ना करें बेटा, बहुत जल्दी आपकी बेटी बेटा स्वस्थ हो जाएगी। एक तो बेटा आपको आपकी बेटी के वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज बेटा शनिवार को पिसवा कर गौशाला में देना है। बेटा 7 प्रकार का अनाज शनिवार को पिसवा कर गौशाला में दान करना है बेटा। 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध पुखराज और 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष बेटी को कंठ में धारण करना है। इसके अलावा बेटा आपकी बच्ची को रोजाना संध्या काल में थोड़ी सी हरी दूर्वा लेनी है। गंगा जल कच्चे दूध से धोके मंदिर में जाके बेटा गणपति को चढ़ाना है। रोजाना कुत्ते को दूध पिलाना है। मंगलवार के मंगलवार छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को बेटा बिस्कुट बांटने हैं। और बेटा वैदिक अनुष्ठान के द्वारा राहु, शनि और सूर्य की बेटा शांति करवाएं, जिससे आपकी बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी, उसका जीवन आनंदमय हो जाएगा। आइए दर्शकों एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। जी नवीन उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं। 48 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 9। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी। हरिओम। बेटा रोजगार को लेकर परेशान रहते हो, बरकत बिल्कुल भी नहीं है बेटा। कर्जदारी आप पर चल रही है बेटा। कुछ ठेकेदारी करते हो भी? हाँ करते हैं बेटा। शनि को प्रबल करें। आने वाले 4 वर्षों में बड़ा अच्छा व्यापार बढ़ेगा, कर्ज उतरेगा, समृद्धि आएगी। आपको बेटा सबसे पहले बेटा हर शनिवार को पीपल पर मीठा जल चढ़ाना है काले तिल डालकर। और विकलांगों को हर शनिवार को अन्न का दान और फल का दान किया करो। इसके अलावा बेटा अपा मार्ग की औषधि लेनी है। रोजाना बेटा घर में थोड़ा कपूर जला के अपा मार्ग की औषधि की 7 आहुति ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्ध देवता बुद्ध ग्रह को प्रणाम करते हुए 7 आहुति बेटा अपा मार्ग के घर में रोज आपको आहुति देनी है। शुद्ध पन्ना रत्न बेटा आप अपने कंठ में धारण करना, बहुत ही बेटा लाभ होगा। ग्रहों के अंदर बेटा आपको केतु की शांति अनुष्ठान के द्वारा करवानी है, जिसकी जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। महाराज जी हरिओम। महाराज जी हरिओम। बेटा अपना नाम बताइए। अच्छा ऐसा है महाराज। बेटा अपना नाम बोलिए। नाम शंभू शर्मा है जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हम गोरखपुर से बात कर रहे हैं। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। चंपा देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। 3 बार? हाँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा। हाँ। बेटा परिवार में काफी असंतोष दिखाई दे रहा है। गृहस्थी बेटा टूट चुकी है बेटा। पत्नी छोड़ के चली गई बेटा आपकी। हाँ। थोड़ा बेटा जी बेटा पत्नी छोड़ के चली गई बेटा। उसकी वापस आने की बेटा उम्मीद ना रखें।
और अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए सोचें। बेटा बेटा बेटी दोनों होने चाहिए आपके पास। अच्छा। बेटा बेटी है आपके पास बेटा? नहीं, वो सब चीज लेकर चली गई है, तीनों बच्चे को। बेटा बेटी को भी ले गई बेटा? हाँ। बेटा अब एक काम करो, उस पत्नी को बेटा भूल जाओ बेटा, किसी दूसरे के चक्कर में पड़ गई है बेटा, उसके बारे में मत सोचना, नहीं तो अपना जीवन खराब करोगे। अपने भविष्य के बारे में सोचो, आगे जीवन में बेटा फिर सुख मिल जाएगा, फिर से जीवन का आनंद मिल जाएगा। आपको जन्म से ही बेटा स्त्री ऋण और शुक्र ऋण लगा हुआ है, जिसके कारण बेटा पत्नी से झूठ और कपट का आपको सामना करना पड़ा। पत्नी आपको छोड़ के चलेगी, गृहस्थी बेटा आपकी बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है। एक तो बेटा अपने पितरों की शांति करें, और बेटा शुक्र की शांति बेटा वैदिक अनुष्ठान के द्वारा करवाएं। रोजाना बेटा माथे पर दही का तिलक लगाया करो, और काली गाय को बेटा रोजाना बेटा हरी पालक खिलाया करो। आपको बेटा एक शुद्ध पीला पुखराज रतन पीताम्बरी पुखराज अपने कंठ में धारण करना है, और हर शुक्रवार को बेटा दूध से बने पेड़े गरीब बच्चों को बांटा करो। ऐसा करने से आपके जीवन का कल्याण होगा, फिर से परिवार में सुख समृद्धि आएगी, गृहस्थी का सुख मिलेगा, और जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम को अपने प्रोग्राम अपने टीवी अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो अभी फेसबुक पर जाएं, हमारा प्रभु दरबार पेज टाइप करके आप उसको फॉलो करें, शेयर करें। और यदि इस कार्यक्रम को रोजाना अपने मोबाइल पर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पे जाएं, आप उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। सुबह और शाम को 4:30 बजे इस कार्यक्रम को लाइव अपने मोबाइल पर आप देख सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम में इस जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। जी गुरुजी, उपेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। बेटा अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। उम्र तो लगभग 37-38 साल है। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। श्रीमती चांदमती देवी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 33। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में सुख समाप्त होता जा रहा है, परिवार में अशांति है, पत्नी से कुछ बेटा चिंता दिखाई दे रही है आपकी, बच्चों के भविष्य को लेकर बड़े परेशान रहते हो। बेटा कुछ पत्नी से दुख की प्राप्ति हो रही है बेटा? जी अभी तो वही पहले का बात में समस्या है। बेटा कुछ बातें ऐसी भी होती हैं बेटा जो यहाँ पर नहीं बताई जा सकती, लेकिन आपको इतना अवश्य कहूँगा, थोड़ा बेटा पत्नी के प्रति सावधानी बरतिए, उस पर यदि सतर्कता करोगे तो जीवन का आनंद आएगा। नहीं तो बेटा ये जीवन रूपी जो लुटिया है बेटा, ये डूबने में देर नहीं लगेगी, परिवार में अशांति बढ़ जाएगी। आपको बेटा आपको जन्म से ही शुक्र पर पितृदोष और शुक्र चंडाल दोष है, उसकी बेटा विधिवत शांति करवाएं। और बेटा अपने कंठ में सूर्य रतन बेटा सूर्यकांत मणि, साथ में 1 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। रोजाना माथे पर कच्चे दूध का तिलक लगाएं। किसी अंधे ब्राह्मण को आप बेटा शुक्रवार के दिन 5 सफ़ेद वस्त्र, दूध की बनी मिठाई और इत्र और बेटा सफ़ेद चंदन अपने हाथ से दान करें तो लाभ अवश्य मिलेगा। पत्नी की तरफ से आपको बेटा आनंद की प्राप्ति होगी, और पत्नी का विश्वास बेटा आपके प्रति बनेगा, उसका मन भटकने से बच जाएगा। उपाय बेटा अवश्य करना, जीवन में सुख आना शुरू हो जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। सुनील कुमार।
अपनी बेटा उम्र बताइए। 45 साल 8 महीना। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 8। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा रोजगार को लेकर चिंता बनी हुई है। कई बार जीवन में बेटा रोजगार में हानि खा चुके हो, हानि प्राप्त कर चुके हो। बेटा थोड़ा पत्नी के स्वास्थ्य में और रोजगार में दिक्कत चल रही है बेटा। जी जी जी। अपने बच्चों के अच्छे भविष्य को लेकर चिंतित हो। कई काम बेटा बदल चुके हो आप जी, लेकिन सफलता आपसे दूर भाग रही है। आपको बेटा सूर्य को प्रबल करना है। रोज सुबह सूर्य को जल दिया करो। गाय को रोटी पर गुड़ रखकर खिलाया करो। वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर गुड़ बेटा गौशाला में दान करना है। इसके अलावा बेटा केसर और लाल चंदन का माथे पर तिलक लगाया करो। और अर्क औषधि आपको बेटा प्राप्त करनी है। 7 आहुति बेटा कपूर जलाकर सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए 7 आहुति ओम सूर्याय नमः बोलते हुए आपको बेटा अर्क औषधि की घर में रोज देनी है, जिससे सूर्य की कृपा प्राप्त होगी। पितरों की शांति बेटा अनुष्ठान के द्वारा करवाना, आपके रास्ते खुल जाएंगे। पत्नी को बेटा गले में 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करवा देना, जिससे आपकी पत्नी स्वस्थ हो जाएगी और आपके बच्चे भी कामयाब हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो अभी आप हमारे पेज पर जाएं और हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम जी। बेटा आपका स्वागत है। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ बेटा। पूजा। अपनी बेटा उम्र बताओ। 39 साल। 1 से लेके बेटा 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 21। अपनी माँ का नाम बताओ। अनीता। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हरिओम। हाँ जी, हाँ जी। बेटा बच्चों को पढ़ाते हो? हाँ जी, हाँ जी। और बेटा आप टीचर हो बेटा? हाँ जी, हाँ जी। स्कूल में जाते हो? हाँ जी। कुछ बेटा अपनी नौकरी को लेकर मन में कुछ असंतुष्टि और असुरक्षा के भाव आपके दिखाई देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। परेशान होना बेटा छोड़ दीजिए बेटा। आपको बेटा सूर्य का राजयोग है, किसी से डरना नहीं, कोई मन में चिंता ना पालें। सूर्य रतन सूर्यकांत मणि लाल रंग के धागे में गले में धारण करना, 5 रविवार मंदिर में गुड़ और गेहूं का दान करना, रोजाना गाय को गुड़ खिलाना, और बेटा थोड़ी अर्क औषधि बेटा आपको कहीं से प्राप्त करनी है। थोड़ा सुबह सुबह घर में मिट्टी के किसी दिए में थोड़ा कपूर जलाओ और अर्क औषधि की ओम सूर्याय नमः बोलते हुए 7 आहुति घर में रोज दिया करो। नौकरी में कोई संकट नहीं आएगा, नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी। आपके शत्रु अपने विनाश को प्राप्त होंगे। आपकी प्रमोशन और आपकी तरक्की आपको जल्दी मिल जाएगी। जीवन में कभी बेटा तामसिक भोजन नहीं खाना, रविवार को घर में कपड़े नहीं धोना, सिर पे साबुन शैम्पू तेल नहीं लगाना, रविवार को काले नीले कपड़े नहीं पहनना। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है। जल्दी से बेटा नाम बताओ। गुरु जी अनिल। अपनी बेटा उम्र बताइए। 35 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 13 गुरु जी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा 2018 से ज्यादा परेशान रहते हो बेटा। जी। काम धंधा बिल्कुल ठप हो रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, घर में बरकत नहीं है बेटा। जी गुरु जी। रोजाना बेटा घर में 3 पराठे बनवाया करो, नमक चीनी और घी डाल के। एक गाय को दो, एक तोड़कर कौवों को डालो, एक तोड़कर कुत्तों को डालो। बेटा दुर्भाग्य आपके घर से भागना शुरू कर देगा, वो आपके घर में टिक नहीं पाएगा। इसके अलावा गूलर की औषधि लेके 7 आहुति ओम शुक्राय नमः बोलते हुए कपूर जलाकर बेटा 7 आहुति गूलर औषधि की रोज देनी है। रोजाना माथे पर दूध का तिलक लगाना है, आपका कल्याण हो जाएगा। आइए दर्शकों एक कॉल लेते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हरिओम हरिओम। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। सुनीता। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? सोनीपत राय से बात कर रही हूँ जी। अपनी उम्र बताइए बेटा। 27 साल। अपना नाम बताओ। सुनीता बात कर रही हूँ। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहो। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी गुरु जी आ रही है आवाज। बेटा घर में बहुत कला कलेश होता है, पति नशा करते हैं, जी गुरु जी बिल्कुल। बात नहीं बांधते, मार पिटाई भी करते होंगे बेटा। जी गुरु जी बिल्कुल गुरु जी। बहुत कोई बात नहीं बेटा, आपको बेटा करना क्या है बेटा, 4 मंगलवार बेटा गुड़ की रेवड़ियां प्राप्त करनी है 800 ग्राम। वो मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में रख के आना है। और मंगलवार के मंगलवार थोड़ी घर में 3 रोटी बनाया करो गुड़ के आटे की, यानी गुड़ आटे में मिला के। एक गाय को दिया करो, एक तोड़कर कौवों को डाला करो, एक तोड़कर कुत्तों को दिया करो। 5.25 रत्ती का शुद्ध पीताम्बरी पुखराज आपको अपने बेटा कंठ में धारण करना है। और बेटा रोजाना मंदिर में जाके शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना और ग्रहों के अंदर केतु की और मंगल की शांति आपको करवानी है। बेटा आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। भारी कहो तो बहु दरो, हल्का कहू टू झूठ, माई का जानू राम को नैनू कबू ना दीत। इसका अर्थ ये होता है, अगर मैं कहूँ कि राम भारी है तो इसमें मन में भय पैदा होता है। अगर मैं कहूँ कि वह हल्का है तो यह बेतुका है। मैं राम को नहीं जानता क्योंकि मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है। दीथा है तो कस कहूँ, कहे ना को पति आए, हरि जैसा है तैसा रहो, तू हर्षी हर्षी गुण गाए। जिन लोगों ने राम का वर्णन करने की कोशिश की है उन्हें अपने प्रयासों में असफल होने पर पछताना पड़ता है। मुझे उनका वर्णन करने में कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं हुई। मैं खुशी खुशी उनके गुण गाता रहूँगा। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही। कल इसी समय हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। जिनकी कॉल लाइव में नकल नहीं लग पाई, अगले 1 घंटे तक मैं इसी स्थान पर विराजमान हूँ। आप कॉल करते रहिए, हम आपकी समस्याओं का समाधान माँ के दरबार में टीवी के माध्यम से ना सही फ़ोन के माध्यम से करते रहेंगे। तो बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। आइए दर्शकों माँ देवी को पुष्पांजलि अर्पण करते करेंगे, क्योंकि इतनी अपार कृपा तो माँ की कृपा से ही हमें प्राप्त हो सकती है। वो माँ ही है जिसके माध्यम से ये कार्यक्रम आप तक पहुँचता है। मेरे को ज्ञान की बातें प्राप्त होती हैं। माँ देवी मुझे अपना आशीर्वाद देती हैं, शक्ति देती हैं बोलने की। उनको आप सबकी तरफ से मैं पुष्प अर्पण करता हूँ। त्रिलोक्य देवी, विष्णु द्वारा रचित महामाया, महाशक्ति, जिनके सामने सभी देवी देवता नतमस्तक हैं, यमराज इनके चरणों में भयभीत होकर बैठे हैं। आइए उस माँ देवी को पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। जय देवी अपराजिता देवी माँ को पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।